Hello everyone. Today we will start with the SQL. Okay. In my last video I told you about the MySQL. MySQL, what is MySQL and how to install. If you not go through that video, please go through that video so you must know about how to install MySQL. Fine. So now come to SQL. What is SQL? SQL stands for Structured Query Language. अब सबसे पहले पाइथन, हमने पाइथन पढ़ा हुआ है, तो पाइथन क्या था? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहाँ लिखते थे? हम लिखते थे पाइथन शेल में या स्क्रिप्ट मोड, इंटरेक्टिव मोड में। सो सिमिलरली एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज हो गई और माई एसक्यूएल उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पर हम अपनी क्वेरी लैंग्वेज को प्रोसीड कराएंगे। फाइन। सो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट, दिस इज नॉन प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल मीन्स डिक्लेरेटिव लैंग्वेज जहाँ पर हमारे कुछ सिंटैक्स होंगे। ओके, तो दैट इज ट्रेडिशनल लॉजिक लैंग्वेज, यू कैन ऑल्सो से दिस। नाउ so this is SQL is a common language for relational database and means this language is used in MySQL. MySQL is just a open source database, or you can say it's a platform, or you can say it's a GUI for SQL. Okay, so SQL, this is the language that is used in database कि कैसे हमें डेटा को क्रिएट करना है, कैसे अपडेट कराना है, कैसे एक्सेस करना है या डिलीट करना है। जितने भी क्वेरीज रिलेटेड टू डेटाबेस होती हैं दैट इज एसक्यूएल, डन बाय द एसक्यूएल। और कहाँ पे लिखी जाती हैं क्वेरीज? माई एसक्यूएल में। सो second point is similar, just similar. This language is used in MySQL to write the commands in queries, and this is the MySQL is the database. It uses the SQL to write the queries. Now come to next point. अब आता है, ठीक है, हम एक query language को पढ़ने जा रहे हैं, very fine, but उसमें क्या एसक्यूएल में एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब हमने पाइथन किया था सबसे पहले हमने टोकन, लिटरल्स, डेटा टाइप ये सब पढ़े थे। तो लिटरल क्या होता है? लिटरल आर कांस्टेंट, कि कुछ उसको डिफाइन किया जाता है कि अ लिटरल इज अ फिक्स्ड डेटा वैल्यू, कोई डेटा वैल्यू प्रोवाइड करना। राइट, मैंने कहा कि लाइक हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट कोड है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है। आई सेड कि तन्नू या जिसका फ़ोन नंबर 92 सो ऑन फ़ोन नंबर है, उस स्टूडेंट का नेम क्या है? ठीक है, फ़ोन नंबर। तो मैंने क्या इंटीजर लिटरल पास किया और उस स्टूडेंट का नाम पता किया। सेकेंड आता है डेसिमल लिटरल। डेसिमल लिटरल वी कैन सी, मैंने कहा किसी का बैलेंस, एक स्टूडेंट है जिसका बैलेंस है 23.45, तो उस स्टूडेंट का नाम या उस स्टूडेंट की आईडी जो भी मुझे पता करना है वो मैं पता कर सकती हूँ। दैट इज योर डेसिमल लिटरल। तो वैल्यू क्या हुई वहाँ पर? डेसिमल 23.45। तो जहाँ फिक्स वैल्यू की बात आ जाती है वो होता है हमारा लिटरल। ओके, और फर्स्ट लिटरल होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक अब हमारा फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, इंटीजर, डेसिमल एंड फ्लोट, रियल और डबल लिटरल। ओके, तो डेसिमल सिंपल डेसिमल हो गया, और इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है। फ्लोट जहाँ पे एक्सपोनेंट की बात आ रही है। ओके, जो रियल और डबल लिटरल ये सब आते हैं हमारे न्यूमेरिक लिटरल। सेकेंड आता है कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल या हम इसको स्ट्रिंग लिटरल भी बोल सकते हैं। कैसे? जैसे एक कैरेक्टर के लिए हमें सर्च करना है, मैंने कहा कि योगेश स्टूडेंट का बैलेंस बताओ कितना है, तो हम क्या यूज़ करें यहाँ पर? योगेश एज अ स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग लिटरल भी होता है। राइट, तो all character literals are enclosed in single quotation mark or double quotation mark are string literal or character literal। Okay? हमने 2
टाइप्स के लिटरल पढ़ लिए, न्यूमेरिक लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। नाउ थर्ड टाइप का होता है डेटा एंड टाइम लिटरल। डेटा टाइम जो कि हमें डेट और टाइम के बारे में कंफर्म करता है। फाइन। नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल लिटरल। हेक्साडेसिमल लिटरल कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमें बिट वैल्यूज के साथ डील करना होता है, किसी भी वैल्यू का हेक्साडेसिमल फाइंड आउट करना होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सबने पढ़ा होगा। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज हेक्साडेसिमल। सो जहाँ हमें नंबरिंग सिस्टम यूज करना है, किसी भी होल नंबर जिसका बेस 16 हो, ठीक है, वहाँ पर हम हेक्साडेसिमल लिटरल्स यूज करते हैं। फाइन। जैसे वैल्यू हेक्साडेसिमल क्या होता है? 0 to 9 देन A to F। उनके लिए जब हमें लिटरल्स यूज करने होते हैं तो हेक्साडेसिमल। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे। देखो, जैसे हमने कहा कि माई एसक्यूएल में हमने जस्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर दी है और उसका हमें क्या चाहिए कि उसकी लिटरल वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पर है 0xD6 के लिए 240। फाइन। तो हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू पास की और उसने उसकी इंटीजर और स्ट्रिंग जो भी वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड कर दी। अब हमें जावा पॉइंट की हेक्साडेसिमल चाहिए तो वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर देगा। नाउ बुलियन लिटरल। बुलियन नेम सजेस्ट करता है कि हमारे पास दो कंडीशन को इवेल्युएट करना है। वन इज ट्रू and another one is false. For true we use 1 and for false we use 0. Now next come to bit value literals, जहाँ पर भी हमें बिट्स के साथ डीलिंग करना होता है। मैं बहुत बार बता चुकी, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बिट्स को समझता है, तो हमें बिट्स के साथ भी डीलिंग करने आनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज योर बिट वैल्यू। लास्ट वन इज योर नल वैल्यू, जहाँ कोई डेटा ना हो। इट रिप्रेजेंट नो डेटा, और ये केस सेंसिटिव भी नहीं होता, बिकॉज इफ देयर इज नो डेटा, नल लिटरल इज देयर, देन दैट इज नॉट अ केस सेंसिटिव। नाउ दीज आर द बेसिक लिटरल्स, बट द मेन इन योर सिलेबस यू विल deal with two types of literal, numeric and string literal. Now come to data type. Data types क्या होते हैं? अब हमने वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू के लिए बात की, बट उस फिक्स वैल्यू का कोई डेटा टाइप भी होगा। सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? रूल्स दैट डिफाइन व्हाट डेटा मे बी स्टोर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट मे बी स्टोर्ड इन अ कॉलम एंड हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। फाइन। अब हमने जो है रोल नंबर, अगर हम डेटा टाइप नहीं डिफाइन करें तो कोई रोल नंबर 1 डालेगा, कोई रोल नंबर A डालेगा। इसीलिए उस पर हमें लिमिटेशन डेटा टाइप को एग्जिस्ट कराना है कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप एंटर होगा। अगर रोल नंबर है तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप। आपने बहुत सारे फॉर्म्स फिल किए होंगे, जैसे ही हम फॉर्म फिल करते हैं अगर वो न्यूमेरिक होता है, फ़ोन नंबर वाला कॉलम, जैसे ही हम फोन अल्फ़ाबेट उसमें करते हैं तो वो एरर थ्रो कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, हमारा जो डेटा टाइप है दैट इज डिफाइंड कि इट शुड बी न्यूमेरिक। नाउ डेटा टाइप्स यूज्ड इन MySQL categorized in 4 categories. First one is numeric, second one is your string, and third one is your date and time, and next is your binary. तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं न्यूमेरिक। दिस डेटा टाइप स्टोर नंबर। अब किस टाइप का हो सकता है डेटा टाइप न्यूमेरिक? इंट, नॉर्मल साइज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और असाइंड, विड्थ इसकी अप टू 11 डिजिट होगी। ध्यान रखना, विड्थ इसकी अप टू 11 डिजिट होगी। टिनी इंट, सेकेंड है टिनी इंट, थोड़ा नॉर्मल साइज से स्मॉल होता है, इसमें जो है 4 डिजिट तक हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी साइन भी हो सकता है और अनसाइन भी। राइट। स्मॉल एंड टिनी से थोड़ा सा बड़ा है, विड्थ अप टू 5 डिजिट, और दिस कैन बी साइंड और अनसाइंड बोथ। नाउ मीडियम एंड हो गया 9 डिजिट का। राइट। सो हमें जब भी सबसे ज़्यादा 11 डिजिट की जरूरत है, वी विल यूज इंटीजर। ओके। अब एक और इंट से भी बड़ा आता है बिग इंट, दैट इज लार्ज इंटीजर एंड दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड। नाउ नेक्स्ट कम टू फ्लोट एम्प्टी। फ्लोट
एन क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ टोटल नंबर। फाइन कि हमारे पास 10 नंबर्स हैं और डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल्स कितने हैं, कहाँ पर हमने डेसिमल ऐड किया है। फाइन, जैसे हमारे पास अगर 10 है तो बहुत 10 नंबर के डिजिट ली और लास्ट में डॉट 12 3। ओके, तो दैट इज फ्लोट। अब डबल होता है, अ double precision floating point number, or next is your decimal floating point value varying level of precision। फाइन, तो ये सारे हमारे डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट कम टू स्ट्रिंग। फर्स्ट आता है कैर, कैरेक्टर के लिए, और फिक्स लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 to 255 कैरेक्टर्स। ओके, और यहाँ पर एम, जो कैर एम है, यहाँ पर हम लेंथ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है वैरकैम। वैरकैम में दैट इज अ वेरिएबल, ये फिक्स लाइन था और ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है बिटवीन 1 to 255। ओके, नाउ enum accept only one of predefined set of string, सिर्फ it will accept one of predefined set of string। ओके, टेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट विद मैक्सिमम साइज 64K, टिनी टेक्स्ट के लिए है 255 बाइट्स, एंड मीडियम टेक्स्ट के लिए 16K, मीन्स K का मीनिंग क्या है पर किलो बाइट। ओके, सो 16 किलो बाइट, एंड लॉन्ग टेक्स्ट वुड बी ऑफ 6 GB। तो मैक्सिमम साइज सबके डिफाइन है जैसे हमने न्यूमेरिक में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। अब यहाँ पर फॉर्मेट होते हैं बहुत सारे, तो उन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे। सिर्फ अगर हमें डेट मेंशन करनी है तो हम इस फॉर्मेट में करेंगे। डेट और टाइम दोनों है, तो फर्स्ट डेट का फॉर्मेट, देन टाइम का फॉर्मेट। टाइम स्टैम्प ये सिमिलरली डेट टाइम की तरह होता है, बस यहाँ पर हमें क्या था, यहाँ पर हम डिफाइन कर पा रहे थे कि फर्स्ट वाला ईयर है, देन मंथ है, ये एक ही साथ विदाउट हाइफन जब हम यूज़ करेंगे देन टाइम स्टैम्प यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज योर टाइम, सिंपली टाइम बताने के लिए ईयर। ईयर क्या है? स्टोर अ ईयर इन 2 डिजिट और 4 डिजिट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, 2 का मतलब 98 और 4 का 1998। फाइन, सो और m is for the length। now next last data type we will see बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी क्या है? बाइनरी ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, और ये बेसिकली यूज होता है ग्राफिक्स, इमेजेस और मल्टीमीडिया के लिए। फर्स्ट वन इज योर बीलोग। बीलोग मीन्स बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज स्टैंड B फॉर बाइनरी, L फॉर लार्ज, OB मीन्स ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम लेंथ होती है 64K, टिनी बीलोग की होती है 255 बिट्स। सिमिलरली जितना हम जो हमने अभी स्ट्रिंग में पढ़ा था वही केस यहाँ पर भी है। मैक्सिमम लेंथ 16 बाइट एंड लॉन्ग बिलोग 4G। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारा नल वैल्यूज। इफ अ कॉलम इन अ रो हैज नो वैल्यू, द कॉलम इज सेड टू बी null। Null can appear in a column if column is not restricted by not null। और not null किस केस में लेते थे हम? मैंने बताया था जब प्राइमरी की हमने पढ़ा था कि प्राइमरी की कैन नॉट बी null। तो जब भी प्राइमरी, उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे ही किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सेट करोगे तो वहाँ पर हमें नॉट नल का क्लोज लगाना पड़ेगा। ओके, और में भी लगा सकते हैं नो डाउट, बट प्राइमरी की के लिए मैंडेटरी है। फाइन, अब डिफरेंस नल और ज़ीरो में क्या डिफरेंस होता है? आर दे बोथ इक्वलेंट? नो, दे आर नॉट इक्वलेंट। अगर हम ज़ीरो के साथ किसी नंबर को ऐड करते हैं तो जो नंबर होता है दैट वुड बी योर आउटपुट, बट अगर हम नल के साथ किसी चीज़ को ऐड करते हैं देन आउटपुट विल बी योर नल। फाइन, so this is all about the data types, and in tomorrow class we will go further, and I hope you all install MySQL at your machine, because after 1 or 2 class we will start to work with MySQL. Fine, so if you not installed, please install,
MySQL at your machine, so you can try your code. Fine. And you have good command on DBMS. Fine. Because whatever language you will use, whether it is Python, Java, or whatever, you will always use database. Fine. So you should have good command on database. Okay, we will meet in the next time. Have a good day.